हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों? आप सभी, आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, एसएससी जीडी की आपकी आंसर की आ चुकी है और बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या रहने वाली है, कब रिजल्ट आने वाला है, क्या स्थिति रहेगी कट ऑफ की, क्या पहली कट ऑफ के साथ ही ये कट ऑफ जाएगी या इसमें कुछ और भी लॉजिक हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बच्चों, आपको मैं जो समझाने वाला हूँ वो चीज़ अगर आप समझ गए तो आप कट ऑफ को समझ पाएंगे, किस तरीके से कट ऑफ बढ़ेगी, कौन सी शिफ्ट हार्ड है वो भी बात करने वाला हूँ यहाँ पे। पहली कट ऑफ क्या गई थी उस पर भी यहाँ पे बात करने वाला हूँ और अब की कट ऑफ क्या रहने वाली है उस पर भी बात करूंगा। बच्चों का डाटा क्या है जिसमें मैंने बताया है कि आपको कितने नंबर जो है आने चाहिए थे और कितने नंबर आपके आ रहे हैं, क्या कट ऑफ रहने वाली है, टोटल इसमें बात करने वाले हैं। यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी करें या ना करें, उसके ऊपर भी यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा यदि आपको कट ऑफ समझनी है तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, ज़्यादा समय ना लेते हुए। बच्चों, सबसे पहले आप समझना होगा आपको कि जो 2024 में वैकेंसी आई है वो वैकेंसी कितनी है बच्चा। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में आपकी वैकेंसी है, जैसे बीएसएफ की हो गई है, आपकी सीआईएसएफ की हो गई है, सीआरपी की हो गई है, एसएसबी की हो गई है, आईटीबीपी की हो गई है, एआर की हो गई है, एसएसएफ की हो गई है बच्चों। यहाँ पे देखिए टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करता हूँ तो आपकी 26,146 वैकेंसी है बच्चा। तो ये अमाउंट आपको याद होना चाहिए अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी की है आपने बहुत अच्छे से और आपको ये पता नहीं है कि आप कितनी वैकेंसी पे फाइट कर रहे हैं, तो बच्चों फिर आपको प्रॉब्लम है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कुल फॉर्म की बात कर लेता हूँ मैं कि इसमें कुल कितने फॉर्म भरे गए थे। तो बच्चों लगभग 47 लाख फॉर्म इसमें थे जो बच्चों ने भरे हैं। तो 47 लाख फॉर्म थे इसमें बच्चा। लगभग आपको बता दूं मैं, जो बच्चे अपेयर हुए थे जिन्होंने एग्जाम दिया था वो लगभग 65% थे, यानी कि इसमें लगभग 65% बच्चे ही जो है एग्जाम में पहुंचे थे। लगभग मान के चल सकते हैं इसको 30 लाख या 30.5 लाख बच्चे जो है यहाँ पे पहुंचे थे बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया था। अगर बात मैं कंपटीशन की करता हूं, क्योंकि बच्चे बाद में बहुत सारी कमेंट करते हैं, तो मैं इसमें वीडियो में पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूं जिससे कि आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो कंपटीशन की बात करता हूं तो लगभग अगर मैं कंपटीशन अगर एग्जाम के पैटर्न की बात करता हूं तो लगभग 117 बच्चों में से एक बच्चा यहाँ पे सिलेक्ट होगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ 117 बच्चों में से, यानी 117 बच्चे आपको निकालने पड़ेंगे, काटने पड़ेंगे, तभी आप इसमें फाइट में आ सकते हैं कंपटीशन में। बात करते हैं पीईटी के बारे में। जो पीईटी वाले बच्चे हैं अगर उनकी बात करता हूँ तो उन 15 वहाँ पे अगर लास्ट की बात करता हूँ मैं, पीईटी अगर आप कर लेते हैं तो लगभग 15 बच्चों में से एक बच्चा यहाँ पे चुना जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ 8 गुना बच्चे बुलाते हैं वो, तब की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि अगर 8 गुना बच्चे नहीं बुलाते हैं हो सकता है कम बुलाएं, क्योंकि आपको पहले भी बताऊंगा मैं कितने बुलाए थे उन्होंने। तो लगभग सफलता की अगर दर में बात करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं, अगर मैं बात करता हूँ सफल होने की तो 0.86% ही चांस है बच्चे आपके लिए कि आप सफल हो जाएं, आप एक अच्छी वैकेंसी इसमें प्राप्त कर लें। तो 0.86% है। तो आपको देखना है किस तरीके से आपको इसमें फाइट करनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पीईटी में बाहर निकल जाते हैं। तो ये रेशियो आपको समझना होगा कि 0.86% ही है आपको जो इसमें सिलेक्शन मिल जाए, तो आपको अपना पूरा 100% यहाँ पे लगा देना है बच्चों। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करता हूँ। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर 2022 से 2024 की तुलना में कितनी वैकेंसी जो है ज़्यादा रिक्तियाँ थी इसमें, जो इसमें वैकेंसी बढ़ी है। तो आपको यहाँ पे बता दूँ मैं, 2022 की तुलना में 2024 में लगभग 1.90 गुना ज़्यादा रिक्तियाँ थी। इसीलिए आपको यहाँ पे बता दूँ मैं कि वैकेंसी में क्या इसमें मेरिट कम जाएगी इसके आधार पर, ये भी आगे बात करने वाला हूँ, क्योंकि बच्चों के मन में बहुत छोटे छोटे सवाल आते हैं। तो उन सवालों को यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। क्या इसकी वजह से ये मेरिट जो है, जो आपकी कट ऑफ है वो कम जाएगी क्या, वो आगे बात करने वाले हैं। तो क्या इसमें बहुत सारे बच्चों का नॉर्मलाइजेशन को लेके भ्रांतियां हैं, क्या सर इसमें 10 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। बच्चों ये तो आपको शिफ्ट के बारे में पता चलेगा जब मैं आपको बताऊंगा किस किस शिफ्ट के हार्ड पेपर थे, वो भी मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कि कौन सी शिफ्ट ऐसी थी जिसमें हार्ड पेपर आया था और उसमें 10 मार्क्स के आपको मिल पाएंगे। ये बिल्कुल जायज़ है कि हो सकता है आपको 10 मार्क्स मिल जाए, हो सकता है कम भी रह जाए। इसका कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है नियम कि आपकी मार्क्स 10 ही बढ़ेंगे, हो सकता है आपके मार्क्स 8 बढ़े, हो सकता है आपके मार्क्स 12 भी बढ़ सकते हैं। तो इसमें अभी ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है आपके मार्क्स पॉइंटों में बढ़े, हो सकता है एक बढ़े, हो सकता है दो बढ़े। तो इसे कंप्लीटली नहीं कहा जा सकता कि 10 मार्क्स आपके बढ़ पाएंगे। तो यहां से आगे चलते हैं। देखिए अब की बार जो है 8 क्वेश्चन गलत होने पर, ये निगेटिव मार्किंग की बात कर रहा हूं मैं, अब की बार अगर आपके 8 क्वेश्चन गलत हैं तो आपके 2 मार्क्स ही कम होंगे बच्चों, सिर्फ 2 मार्क्स ही काटे जाएंगे आपके। पहले जो होता था 8 क्वेश्चन गलत होने पर आपके 4 मार्क्स काट लिए जाते थे, लेकिन यहाँ पे 2 ही मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो इससे 2 मार्क्स कट ऑफ बढ़ने का चांस है बच्चों। यहाँ पे ये प्रॉब्लम बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा आ रही है। क्या ये यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो है कट ऑफ लगभग 2 मार्क्स अपर जाएगी, यानी 2 मार्क्स ऊपर जाएगी इस नेगेटिव मार्किंग की वजह से। तो हो सकता है कि 2 मार्क्स ऊपर चली जाए, हो सकता है 2 मार्क्स नीचे भी रह जाए, ये भी पर्टिकुलर नहीं है कुछ भी। लेकिन हाँ ये है कि इस चीज़ से बच्चों को फायदा यानी बेनिफिट जरूर मिलेगा, और अगर बेनिफिट बच्चों को मिलेगा तो ये कंपलसरी बात है कि आपकी मेरिट 1-2 नंबर ऊपर जरूर जाएगी।
आइए नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे बात कर लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है पेपर का लेवल क्या था 2022 की तुलना में जो अब 2024 में आया था पेपर 2022 की तुलना में, इसमें क्या कंपैरिजन है, क्योंकि बच्चे उस चीज़ को भी नहीं समझ पाते, क्योंकि कट ऑफ को समझने के लिए सारी चीज़ें एनालिसिस करनी पड़ती हैं, तभी हम बना पाते हैं एक अच्छी कट ऑफ की कहाँ तक कट ऑफ जा सकती है। तो पेपर का लेवल 2022 में जो अगर मैं बात करता हूँ वो 2024 की तुलना में 22 की तुलना से 2024 में आसान आया था, यानी कि आसान पेपर था जिससे कट ऑफ बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि आसान पेपर आया था 2022 में थोड़ा हार्ड पेपर था और 2024 में बच्चों थोड़ा आसान पेपर था, तो इससे भी फर्क पड़ सकता है कि आपकी कट ऑफ थोड़ी ऊपर जाए, क्योंकि बच्चों ने इसमें अच्छा स्कोर किया है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का मुझे कमेंट आया जिनके 140 प्लस भी क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे नंबर हैं, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन नंबर जो है 121 भी आया है, वो आपको मैं बताऊंगा सारी चीज़ें यहाँ पे आने वाली जो अगली स्लाइड है उसमें आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। बात करते हैं पीईटी के लिए 2022 में बच्चों 7.5 गुना बच्चे बुलाए गए थे, तो हो सकता है अब की बार 7.5 गुना बच्चे बुलाए जाएं, लेकिन जहां तक मैं मानता हूं अब की बार लगभग 8 गुना बच्चे यहां पे बुलाए जाएंगे। अगर 8 गुना बच्चे ये बच्चे बुलाते हैं तो 26,140 वैकेंसी हैं, तो लगभग आपके इतने बच्चे इसके 8 गुना बच्चे यहाँ पे बुलाए जाएंगे बच्चों। तो इतनों का फिजिकल आपका होना कंपलसरी है, इतने बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। उसमें मैंने आपको बता दिया है कि कंपटीशन फिजिकल के बाद क्या रहने वाला है, 15 में से एक बच्चा वहाँ पे सेलेक्ट होके जाएगा फाइनल डिसीजन में। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में ये था सर कौन सी शिफ्ट हार्ड है। बच्चों देखिए ये मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि बच्चों से मैंने पूछा है और बच्चों से पूछने के बाद ही ये एनालिसिस किया है। इसमें भी कोई प्रॉपर तरीका नहीं है कि मैंने वो एनालिसिस पूरा किया हो, लेकिन जैसे बच्चों ने मुझे क्वेश्चन बताए हैं उन क्वेश्चनों के आधार पर मैंने ये डिसाइड किया है कि ये शिफ्ट शायद हार्ड हो सकती है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे क्वेश्चन भेजे हैं, आप भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का ग्रुप है, यदि आप कोई भी एग्जाम दे तो हमें अपने क्वेश्चन जरूर भेजना, जिससे हम पता लगा पाएंगे कि किस शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन आए थे, किस शिफ्ट में ईजी क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पे 20 फरवरी की शिफ्ट जो है सेकंड शिफ्ट जो है हार्ड बच्चे बता रहे थे, और 20 तारीख की 20 फरवरी की जो शिफ्ट 4 थी उसको भी बच्चे यहाँ पे हार्ड बता रहे थे। 22 फरवरी की थर्ड शिफ्ट भी हार्ड बता रहे थे बच्चों। 22 फरवरी की फोर्थ शिफ्ट जो है वो भी हार्ड यहाँ पे बता रहे थे बच्चों। 29 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट थी जीके जो है उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड आई थी, ये बच्चों ने बताया था। और 1 मार्च की जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें रीजनिंग हार्ड आई थी, बच्चों ने कहा था सर लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं, उन क्वेश्चन को कर नहीं पा रहे हैं, और बहुत ही एक अच्छा सा लॉजिक उसमें लगा हुआ है जो लॉजिक बच्चों के पकड़ में नहीं आ पा रहा था। तो 1 मार्च में यहाँ पे बहुत सारे बच्चे वहाँ से वंचित हो गए थे। 1 मार्च की थर्ड शिफ्ट में भी रीजनिंग और जीके दोनों हार्ड आई थी, ये बच्चों का मानना था, क्योंकि उसमें जनरल नॉलेज में सर बता रहे थे कि ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन थे सर जिसमें माइंड नहीं लग पाया और बहुत अच्छे से वो सवाल गलत हो चुके हैं हमसे। बात करते हैं 5 फरवरी की शिफ्ट सेकंड शिफ्ट थी 5 मार्च की, सॉरी, तो 5 मार्च में यहाँ पे जीएस और आपका मैथमेटिक्स हार्ड था, कुछ क्वेश्चन मैथ के हार्ड थे, जनरल नॉलेज शुरू से ही हार्ड बनी आ रही है यहाँ पे। 6 मार्च की बात करता हूँ, शिफ्ट फर्स्ट में जनरल नॉलेज यहाँ पे जीके बहुत ही हार्ड थी, बच्चे कह रहे थे सर लेंथी क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन का जो है ऐड किया गया था, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी बच्चों को। 6 मार्च की थर्ड शिफ्ट में भी यही हुआ था, जनरल नॉलेज थोड़ी हार्ड आई थी जिससे बच्चों का स्कोर थोड़ा सा डाउन गया था। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि और भी शिफ्ट हार्ड हैं, तो वो आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि बच्चों ने जिस आधार पे मुझे यहाँ पे बताया उसी आधार पे मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि बच्चे जैसे बताते थे उसी तरीके से मैं आपका डेटा कलेक्ट करता था और उस डेटा को कंप्लीट यहाँ पे मैंने बनाया है। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे कट ऑफ आप देख लीजिए एसएससी जीडी 2023 की यहाँ पे कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ये अलग अलग पॉइंट है, यहाँ पे ये देख लीजिएगा 2023 में जो है कट ऑफ रही हुई है, यहाँ पे ये अलग अलग है। एसडब्ल्यू जो आपकी ओबीसी जनरल की मैंने यहाँ पे लगाई है, ये प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ है जो गई थी एसएसएफ की मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में कमेंट करते हैं सर प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ क्या रही थी, तो मैं आपको यहाँ पे सारी स्लाइड यहाँ पे लगा दी है मैंने, जिससे आप ये सारी चीज़ें समझ पाएंगे। तो यहाँ से मैंने अलग अलग स्टेट की भी लगाई है, जिस स्टेट की ज़्यादा कट ऑफ गई है, यहाँ पे जैसे आपकी उत्तराखंड की हो गई, आपकी यहाँ पे राजस्थान की हो गई, उत्तर प्रदेश की हो गई, यहाँ पे बहुत सारी कट ऑफ मैंने यहाँ पे लगाई हैं, जिससे आप राजस्थान की यहाँ पे देख लीजिएगा कितनी गई है। तो ये कट ऑफ कुछ मैंने लगाई है, आंध्र प्रदेश की भी यहाँ पे लगाई है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर यहाँ से ही क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको देख लेनी है। अब आते हैं फाइनल यहाँ पे कट ऑफ पे। अब हमारी कट ऑफ क्या रहने वाली है जिससे हम फिजिकल अच्छे से कर पाएँ। बच्चों ये देखिए, ये अलग अलग जो है कट ऑफ का डेटा मैंने लिया था, जो उन बच्चों ने मुझे बताया है अभी सर हमारे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ पे जनरल, ओबीसी और एसटी और एससी की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस ने हमें बहुत ही कम कमेंट किए हैं, जिससे हम उसमें नहीं बता पाए हर चीज़ें, तो उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि ईडब्ल्यूएस के लिए क्या रहने वाली है। तो मैंने अगर बच्चों से पूछा था बच्चों आपकी क्वेश्चन जो जनरल से आ रहे हैं आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं वहाँ पे, तो उन्होंने बताया था सर हम 50 से 70 के बीच क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे से आसानी से कर पा रहे थे, यानी बहुत ही ईजी तरीके से कर पा रहे थे। कुछ बच्चे यहाँ पे 50 से ऊपर ही हैं और कुछ बच्चे 70 से भी ऊपर जा चुके हैं, लेकिन मैंने वो डाटा नहीं लिया यहाँ पे। लगभग 50 से 70 क्वेश्चन के बीच मैंने यहाँ पे डाटा लिया है। बच्चों ने बताया कि 70 क्वेश्चन
क्वेश्चन तक हम इजीली कर पाए सर, यहाँ पे 80 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन इजीली कर पाए। तो बहुत सारे बच्चों का ये डाटा था, लेकिन उसमें मैं कंप्लीटली 70 क्वेश्चन का डाटा यहाँ पे नहीं ले पाऊंगा। तो यहाँ पे 50 से 70 क्वेश्चन मान के चल सकते हैं जनरल कैंडिडेट ने यहाँ पे किए हैं। बात ओबीसी करता हूँ तो ओबीसी की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही है सर, 40 से 60 क्वेश्चन के बीच ओबीसी के बच्चे यहाँ पे रहे हुए हैं। ये डाटा बच्चों के ही कमेंट के आधार पर है, ऐसा नहीं है कोई एनालिसिस यहाँ पे अलग से आ गया हो, लेकिन ये डाटा मैं हर बार बनाता हूँ और हर बार ये लगभग नियर अबाउट ही मिलता है आपकी कट ऑफ के। उसके बाद बात की है एसटी से, तो एसटी ने बताया 40 से 50 क्वेश्चन के बीच हम जो है यहाँ पे रह चुके हैं। और अगर एसटी की बात करता हूँ तो 35 से 55 क्वेश्चन के बीच यहाँ पे इनका स्कोर बन रहा है। ईडब्ल्यूएस की बात करता हूँ तो 40 से 60 या 55 मान सकते हैं आप, 40 से 55 के बीच मान सकते हैं जो ईडब्ल्यूएस ने किया है, तो वो ओबीसी के लगभग ही रहती है, आपको पता होगा। तो ये आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं। तो ये डाटा जो है बच्चों ने मुझे दिया है कि इतने क्वेश्चन बन पा रहे हैं, और ये बिल्कुल सही है। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों के जो है बहुत अच्छे से सही हुए होंगे। ये बहुत ही अच्छा स्कोर है। हो सकता है ओबीसी में ऐसे बच्चे हों जिन्होंने 70 प्लस भी किए हों, हो सकता है जनरल में भी ऐसे बच्चे हों, लेकिन उन बच्चों का अभी हमारे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है, और मैं नहीं मानता कि ये इससे ज़्यादा भी बच्चे कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम मैंने भी देखा है और उनके क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे देखे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ तक ही ये जो है सीमित रहेगा। और आपको क्या लगता है आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ पीईटी की, आपकी मेरिट जो पीईटी आप जिसे फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो जनरल के लिए मैं 110 से 115 नंबर यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे मान के चल रहा हूँ, मार्क्स मान के चल रहा हूँ। यहाँ पे मैं नंबर क्वेश्चन मान के नहीं चल रहा हूँ, यहाँ पे आपके नंबर मान के चल रहा हूँ, यहाँ पे नंबर, ठीक है, इसको नंबर मानना है आपको। तो 110 से 115 क्वेश्चन यदि आपके नंबर जो है बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कर दीजिएगा बच्चों। हो सकता है आप बाहर हो जाएं, अगर आपने अच्छे से फिजिकल की तैयारी नहीं की है तो आपको फिजिकल यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करता हूँ मैं, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के लिए मैं यहाँ पे एक साथ बता दूंगा। देखिए मेल और फीमेल के लिए भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये एक एक्सेप्ट कट ऑफ है जिसमें मैंने स्टेट वाइज अगर मैं आपको कट ऑफ बनाने लगूँ तो लगभग 2 घंटे की वीडियो बच्चों ये हो जाएगी। लेकिन मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं, इसमें मेल हो या फीमेल, अगर फीमेल के भी इतने नंबर बन रहे हैं तो वो भी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। ओबीसी की बात करता हूँ तो यहाँ पे 105 से 112 नंबर यदि आपके बन रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए बिल्कुल तैयारी करनी स्टार्ट कर दीजिएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करता हूँ तो 105 से 112 ही यहाँ पे जाएगी। एससी की बात करता हूँ 100 से 110 आपके अगर नंबर बन रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा बच्चों। एसटी की बात करता हूँ 95 से 100 क्वेश्चन अगर नंबर आपके बन रहे हैं तो यहाँ पे आप अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे -5 कर सकते हैं आप, हर आपकी कट ऑफ में से -5 करके आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यदि फीमेल कैंडिडेट के इतने नंबर आ रहे हैं तो वो भी अपनी फिजिकल की तैयारी करनी स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता होगा फिजिकल में थोड़ा दिक्कत आती है बच्चों को। आपको पता होगा 5 किलोमीटर की रेस है आपकी, 5 किलोमीटर आपको लगभग 24 मिनट में यहाँ पे कंप्लीट करनी है। तो बच्चा आपको पता होगा गर्मी का टाइम है तो बहुत सारे बच्चे बाहर इसमें हो जाएंगे, तो प्लीज़ अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा यदि आपके इतने नंबर यहाँ पे बन पा रहे हैं। तो बच्चों कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।